नागौर से एक चौंकाने वाला ऑडियो सामने आया है। 45 मिनट की एक रिकॉर्डिंग जिसने श्रम विभाग में फैले भ्रष्टाचार की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। और इस ऑडियो का मुख्य किरदार है लेबर इंस्पेक्टर कुलदीप यादव। इस ऑडियो में कुलदीप यादव साफ साफ कह रहा है 8% दो, नहीं तो रगड़ रगड़ कर फाइल रिजेक्ट कर दूंगा। और ये सिर्फ धमकी नहीं, यादव दावा करता है कि 2023 में उसने 27,000 फाइलें एक झटके में रिजेक्ट कर दी थी। ये वो फाइलें थी जिन पर गरीब मजदूरों का भविष्य टिका हुआ था, छात्रों की स्कॉलरशिप निर्भर थी और जरूरतमंद परिवारों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। ऑडियो में एजेंटों और ई मित्र चालकों से कमीशन की खुली बोली होती है। एक एजेंट 7% पर अड़ा तो यादव ने कहा, मैं वही कुलदीप हूँ, 2022 में तुम्हारी 25 से 27,000 फाइलें रिजेक्ट कर दी थी। जाओ बेटा, मैदान खुला पड़ा है। यानी कम पैसे दोगे तो काम नहीं होगा और काम करवाने के लिए पहले पैसे दो। ऑडियो में कुलदीप यादव एजेंट को घर बुलाकर 1 लाख रुपए एडवांस मांगता है। यहाँ तक कहता है पेमेंट पहले लाओ, काम करवाना है तो जेब से पैसा लगाओ। यादव ये भी मानता है कि जयपुर में पैसा देकर आईडी चालू करवाई जाती है। ऑडियो में भ्रष्टाचार की एक रेट लिस्ट भी सामने आई है। मजदूर कार्ड 500 रुपए, रिन्यूअल 300 रुपए, छात्रवृत्ति फॉर्म 20% सेटबैक यानी कमी निकालकर रिजेक्ट करना, महीने में सिर्फ 3 से 4 हजार फाइलें ही पास करना ताकि दलाली का खेल यूं ही चलता रहे। और सबसे बड़ा खुलासा कुलदीप यादव का ये दावा, मैं 6% में कर दूंगा लेकिन ऊपर वाले 2% खाएंगे। यानी खेल सिर्फ नीचे नहीं ऊपर तक सेटिंग है। आपको एक ऑडियो भी सुनवाते हैं जिसमें लेबर इंस्पेक्टर और एजेंट इसे लेकर बात भी कर रहे हैं। सुनिए इस ऑडियो का कुछ अंश। 10 फाइलों देखो सर, मैंने तो करता हूँ काम कराएंगे मांग रहे हैं पेमेंट देना ही है तो बॉडी की थोड़ा जेब में लगा नहीं। देखो साहब, मैं देखो मेरी बात इतना भी मतलब सब किसी एडवांस नहीं मार, मेरे एडवांस इतना कहाँ जरूरी है सर मेरे को काम करवाना। मैं तो कह रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं मांग रहे 50,000 और मांगने लग जाएंगे, फिर क्या होगा? 50 क्यों मांग लेंगे? नहीं एक आदमी जुड़ा वो नहीं एक बात बार में बात मैं मारी एक बात बताऊँ, मारी बात में ऊपर रखना। मैं तो कहेंगे मैं तो 10 लाख को काम होगी, मैं कहेंगे मारा। अरे 10 नहीं, मैं एक बात हुए भी कौन एक दिन हमारे 5 लाख काम होगा, 40,000 रुपये पड़े। एक बार नहीं दिया, मैं एक बार हमारा काम शांति तो करना, मैंने काम तो 40 तो 50 फाइलों में दाबिया फिर बात कह दी। मैं बताऊं खाना काम कराना है। अब थे ये बताओ सप्ताह दिन जो पेमेंट देगा जेबू देगा कि लोगों के देगा? उन लोगों को लेर दे, लोगों के लेर दे। ठीक है। हां, मैं थन बहुत ही गणित वाला तरीका समझा रहा हूं। हां, मान लो इस सप्ताह 100 फाइल करवानी। हां, 100 फाइलों को जेबू दो, सुनता जियो पूरी बात। फिर एडवांस का मतलब है? एडवांस का क्या मतलब हुआ? मैं तो ये कह रहा हूँ नहीं डिटेल मेरी बात सुन ले भाई पूरी। मैं तो धंधो करना ही सिखा रहा हूँ। 100 फाइलों को फिर जेबू लगाओ, हर में 17 दिन 100 फाइलों की स्वाग आगो अगला को भी काम हो तो इतना तो पैसा जेबू में भरना तो पड़ेगा यार। मैं भरूं जेब में भर, कोई नहीं भरूं मैं देव ना, कोई नहीं दे तो मैं देव ना मार कर तो पहले तो देगी। ठीक है सर, ठीक कोई समाधान मजाक थोड़ी चाल दी सारा 10-20,000 भी जेबों बन लगाया जाएंगे तो क्या मतलब निकले सर? इतना टाइम हुई धंधा से सस्टेन कर रही है कमाई फिर तो जमा बचपन वाली बात आ गई ना, पहले मैं टॉफी दो बिग बाद रुपये दूँ और थोड़ी है आदमी बनो पूरा बनो यार। अब जरा सोचिए इन भ्रष्ट रेटों की मार किस पर पड़ती है? उन गरीब मजदूरों पर जो दिन भर मेहनत करते हैं और सिर्फ एक मजदूर कार्ड की आस में रहते हैं, उन छात्रों पर जिन्हें पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप चाहिए, उन परिवारों पर जिन्हें सरकारी मदद की जरूरत होती है। 27,000 फाइलें रिजेक्ट होना एक आंकड़ा नहीं, हजारों जिंदगियों का सवाल है। आपको बता दें कि वायरल ऑडियो पर कार्रवाई हुई। नागौर के सहायक श्रम आयुक्त राकेश चौधरी का कहना है कि ऑडियो की जांच शुरू कर दी गई है। कुलदीप यादव को निलंबित कर दिया गया है। अब मुख्यालय 12 कर दिया गया है। समाचार पत्रों के माध्यम से, दैनिक भास्कर आसन पत्रिका के समाचार माध्यम से मुझे संज्ञान में आया कि कोई दलाल है और जो कोई विभाग का कर्मचारी है जो आपस में
सरकार के द्वारा से जो योजनाएं दी जाती हैं उनके मामले में कोई कमीशन की इस तरह की भ्रष्टाचार की बातें संज्ञान में आई। जैसे ही मेरे संज्ञान में आती है मैंने मुख्यालय जयपुर को इन सब पूरे वाक्य से अवगत करा दिया है और मुख्यालय में तुरंत तत्पर से इस पर संज्ञान लेते हुए संरक्षक को निलंबित कर दिया है और उसका मुख्यालय बाहर कर दिया है। और हमने साथ ही आज ये अखबार में तो आज आई, हमने तो पहले ही प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी समाचार पत्रों में पीआरओ के माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति अगर श्रम विभाग के अंदर योजनाओं के लिए, पंजीयन के लिए, किसी भी काम के लिए अगर रिश्वत की मांग करता है तो संबंधित पुलिस थाने में, भ्रष्टाचार ब्यूरो में जाकर के अपना मामला दर्ज कराएं और इस तरह के जो व्यक्ति है उसको एक्सपोज करें और विभाग की इस तरह के जो छवि बना रखे उसको आपके सहयोग से उसको दूर करेंगे। और यहाँ पे जो भी काम होते हैं खिपोपत्ती से होते हैं, नियमानुसार होते हैं और कोई समस्या है तो विभाग में संपर्क करें, आपका नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा काम का। पूर्व में जो आईडी निरस्त की गई थी यहाँ के जो इंस्पेक्टर है उनकी, वो क्या मामला था? क्या उससे पहले आपको नोटिस वगैरह कुछ दिया गया था या क्या? देखो कि उस समय का मैं तो अभी 1 वीक पहले ही मैंने ज्वाइन किया है। पूर्व में क्या मामला था, कैसे आईडी बंद हुई, वो मेरे संज्ञान में नहीं है। सरकार 2 साल का जश्न मना रही है जी। और इस पर मैंने जाना चाहूंगा, लेकिन सरकार के द्वारा विभाग के अंदर जो काम किए जाते हैं पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम किए जा रहे हैं और नागौर जिले में सबसे ज्यादा निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है और पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा लाभान्वित अगर कोई हुए तो नागौर जिले के निर्माण श्रमिक हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा, सरकार तो पूरी सरकार की मंशा है कि पात्र निर्माण श्रमिक है उनको लाभ मिले और समस्त योजनाओं का पारदर्शिता से ईमानदारी पूर्वक है ना लाभान्वित हो। अगर इस तरह की कोई भी आपको संज्ञान में मामला आता है जिसमें कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो वो संपर्क करे, एसीडी में परिवाद दे, पुलिस थाने में परिवाद दे, उस पर हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और इस तरह की चीजों को हम और उसमें मिशन मोड में लेकर के कोशिश करेंगे कि वास्तव में निर्माण श्रमिकों को बेनिफिट्स मिले और इस तरह का जो माहौल खराब कर रहे हैं नागौर जिले में, जो आपस में जो अखबार खबरें चलवाते हैं, विभाग की छवि खराब करते हैं, उन पर जल्दी हम अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्हें स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो तुरंत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत करें। लेकिन सवाल अभी भी खड़े हैं, क्या सिर्फ एक इंस्पेक्टर इस खेल में शामिल था या ऊपर तक इसके तार जुड़े हुए हैं? क्या विजिलेंस जांच होगी? क्या मजदूरों और छात्रों की फाइलों का पुनर्परीक्षण होगा? क्या मजदूरों और छात्रों की फाइलों का पुनः परीक्षण होगा? सिस्टम बदलेगा या भ्रष्टाचार यूं ही चलता रहेगा? आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए नागौर से केसाराम की रिपोर्ट।